दोस्तों दिवाली तो सबके ठीठा निकल गई होगी और सबने पूरा एंजॉय किया होगा और दबा के पटाखे फोड़े होंगे। ठीक है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चलती है। ध्रुव राठी नाम का एक इंसान है जो यूट्यूबर है, जिसने बोला था कि पटाखे कम से कम फोड़ा जिससे जो है नुकसान होता है पर्यावरण को। अस्थमा के भी काफ़ी मरीज दुनिया भर में हमारे देश के अंदर काफ़ी है। बहुत लोग इलाके में बीमार रहते हैं, तकलीफ रहती है। कॉलोनी हो, कस्बा हो, कहीं पर ही गाँव में हो, कहीं पर भी हो ना कोई कॉलोनी के अंदर ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, परमानेंट बीमार रहता है, काफ़ी तकलीफ में रहता है। ठीक है, सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बम पटाखे फोड़ के सेलिब्रेट करो। ठीक है, अगर देश का सम्मान, अगर कोई हमारी देश टीम जीतती है तो बड़ा बड़ा धमाके वगैरह करते हैं। इस चीज़ की काबिलियत तो हम रखते हैं कि देश की इज्जत की बात है, हम खुश है करके बोलते हैं। लेकिन एक रैपर जो है, अगर मतलब अब देश की सफाई का मामला, अगर रोड में पड़ा हुआ रैपर प्लास्टिक की पॉलीथीन अपना घर जाके लाके डिस्पोजल करने की लोगों को हिम्मत दिए, क्यों इनको शर्म आती है कि रोड से पॉलीथीन उठाएंगे तो दुनिया देखेगी है, लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, दोस्तों लोगों का काम क्या कहना है, इस चीज़ में नहीं जाना। ठीक है, अगर इस देश की पूरी देश की जनता ना ये समझ ले कि हमने कचरा नहीं फैलाना है, तो मेरे भाई हमारा देश ना सोने की चिड़िया बनने में हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ना कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नेचर बूस्ट के मामले में ना हम लोग अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हर परिवार के सदस्य का 75% जो खर्चा है ना वो किस में चले जाता है, दवाइयों में चले जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए 75% हमारी जो अर्निंग है ना, ठीक है, जो बचाया हुआ पैसा कुछ भी है चाहे कुछ भी हो, ठीक है, दुनिया भर के टेस्ट वगैरह में ही हमारा जो है कोई ना कभी ऐसा हादसा, ऐसी सिचुएशन कभी ऐसी ज़िंदगी में ज़रूर आती है जिसमें हमारा रुका हुआ पैसा पूरा इन्वेस्ट हो जाता है और इसी मेडिकल सुविधा के अंदर चले जाता है। ठीक है, अगर हम लोग उस पैसे को बचा सके, अपने परिवार के लोगों को निरोग कर सके, ठीक है, इसमें हमारा सबसे बड़ा मेन हमारा जो गोल होना चाहिए वो है कि हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, गो ग्रीन कॉन्सेप्ट को माने। ठीक है, नेचर बूस्ट की तरफ अपने हाथों को आगे बढ़ाए और दिखावे की दौड़ में शामिल ज़्यादा होने की कोशिश ना करें। हमारे इलाके में जब मॉल बन जाता है ना, उत्तराखंड के अंदर चंपावत के अंदर अभी एक मॉल बना है जिसमें लोग बहुत सेलिब्रेशन खुश हो गए। ठीक है, कि हमारे वहाँ मॉल बना है वगैरह। चंपावत की घटना उत्तराखंड की बता रहा हूँ, मैं चंपावत का रहने वाला हूँ उत्तराखंड का। तो वहाँ पे काफ़ी क्लिप आ रही थी कि हमारे वहाँ एक मॉल खुल गया और हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उत्तराखंड ऐसे आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, कोई भी देश मतलब किसी टेक्नोलॉजी लेने से आगे बढ़ने का मतलब नहीं होता। उस माहौल को बनाने के लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ी हुई, कितने पेड़ों का कटान किया हुआ, कितनी कितनी ज़मीन का मिलान करके प्लेन किया गया होगा। काफ़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें होती है जिसकी ओर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। डिफॉरेस्टिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, पेड़ों के कटान के, उसमें कोई भी बंदा उत्तराखंड के अंदर से कोई भी सामने नहीं आता। पूरे देश के अंदर बोल रहा हूँ, उत्तराखंड का होने के नाते उत्तराखंड को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ कि अगर एक पेड़ कटे तो कोई भी कहने के लिए, बगावत करने के लिए खड़ा नहीं है कि पेड़ नहीं कटेगा। पेड़ लगाए जाए ना कि काटे जाए करके कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, दुनिया भर की रोड बनी, पूरी ढोल की पोल खुली, दुनिया भर की रोड वगैरह पूरी रोड खंड एक ही बारिश में खंडर हो गई है। ठीक है, वो मैसेज गडकरी का अलग से बताऊंगा मैं, उसकी एक बार अलग से सही तरीके से, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ उसका एक क्लिप आप लोगों के समझ से पेश की जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पटाखे फोड़ने का मसला अभी जरा सा डाइवर्ट हो गया था। पटाखे फोड़ने का मकसद यह है कि पटाखे फोड़ने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। प्लास्टिक कचरा और ई कचरा दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा फैलता है और जिसकी वजह से बहुत ही तबाही मौत होती है। और आपको पता हो इस बार जो है एक नई टेक्नोलॉजी वाली पता नहीं कौन सी गन का इस्तेमाल लोगों ने किया, मोटी व सस्ती गन का, पाइप की तरह जोड़ दो, जिससे काफ़ी लोग ना उससे अंधे हो गए, काफ़ी लोगों की आंखें चली गई है, आंखों की रोशनी जा चुकी है मेरे भाई। ठीक है, और कितने बच्चों की इसमें मौत भी हो गई है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 2 बात, जो लोग ना ये दीपावली के नाम पे इतने दरिंदे टाइप के लोग हैं यार, दीपावली के नाम पे लोगों ने ना ये शर्म आनी चाहिए। 2 बरस सालों तुम्हें कीड़े पड़ जाएंगे, तुम्हें मौत भी सही तरीके से नसीब हो, तुम तड़प तड़प के मरोगे हराम की पिल्लो। जिन लोगों ने एक चूहा पकड़ा है उसके ऊपर उसको बांध के, टेबिन से बांध के उसके ऊपर सुतली बम लगा दिया। ठीक है, एक कुत्ते की मुंह के ऊपर एक बंदे ने सोया हुआ था, उसके ऊपर बम रख दिया। कुत्तों की पूंछों में बम बांध दिए गए दोस्तों। ठीक है, एक मेंढक के मुंह में, एक जो बड़ा साइज का मेंढक आता है जो हम कहते हैं, उसके मुंह के अंदर बम रख के सुतली बाहर करके उसके मुंह को उड़ा दिया गया। ठीक है, ये हमारी काबिलियत है, ये हमारी सोच है। हम कितने गिरे और कितने घटिया और कितने घटिया सोच के इंसान है ना, ये हमें खुद अपने में शर्म आनी चाहिए। ठीक है, एक बार काम करना चाहिए, हमें अपने मुंह में थूकना चाहिए। समझ गए, हम इस लायक है। और जो बोल रहे थे कि दिवाली हमारा त्यौहार है और लोगों को दिक्कत क्यों हो जाती है दिवाली के टाइम में, दुनिया भर की गाड़ियाँ चल रही है। ठीक है, किसी ने तो कदम उठाना पड़ेगा मेरे भाई।
सवाल त्यौहार खुशियाँ मनाने का है तो खुशियाँ मनाने के बहुत से तरीके हैं। किसी की मदद कर सकते हो, सेलिब्रेशन कर सकते हो। जितना जितना पटाखे फोड़ने में आप वो कर रहे हो, उसमें किसी अनाथ आश्रम में आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, या अनाथ आश्रम में जाके खाना खिला सकते हो। समझ गए कितना ये। और प्लास्टिक कचरा मेरा, मैंने तो कितने ज़माने से पटाखे फोड़ते नहीं देखा, लेकिन जब मैं रोड पर निकला तो यही जगह मुझे 2 टुकड़े दिखाई दिए, तो मैंने वो उठा लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें से एक का मैंने इस्तेमाल भी अपने टैग के लिए कर रखा है। ये देखो, पहले जो पटाखे आते थे सिर्फ कागज़ के पटाखे आते थे। ये देखो अभी इसमें जो है रोटर भी लगा के भेज दिया गया है। डायरेक्शन देखिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना बर्बाद करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ये देखो रोटर लगा हुआ है, यानी कि प्लास्टिक है दोस्तों। कितने करोड़ों बम फोड़े गए, कितना प्लास्टिक ज़मीन में दफन हो गया, और कितना प्लास्टिक कचरा रोडों में फेंका। और ये देखो, ये इसके जो बाहर है ना, ये भी प्लास्टिक ही है। ये पहले कागज़ का इस्तेमाल हुआ करता था, बस हो गया, बम फटा, धुआं हुआ, नीचे क्लाइमेट को तो नुकसान हुआ ही हुआ। लेकिन ये जो है, जिससे जो है ना प्लास्टिक कचरा नहीं फैलता था। अभी तो एक बम के अंदर ही दुनिया भर का प्लास्टिक का। ये देखो, ये रोटर लगाया गया, मैं इसलिए ये वीडियो बनाया। ये रोटर लगाया गया है और ये प्लास्टिक इसके अंदर है। ठीक है, अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये पहले लकड़ी के आते थे, ये देखो अभी मैंने इसमें टैग लगा दिया। ये देखो जी प्लांट का मैंने ये इसमें टैग लगा के इस्तेमाल कर लिया इसका, ताकि सारा ये किसी में तो काम आए। अभी इसका ये देखो, ये रॉकेट का डंडी है, जिसको मैंने अभी जेट प्लांट के एक टैग लगाने के लिए अपने प्लांट के ऊपर एक फ्लैग लगाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसको मैं इसका ये हिस्सा निकाल दूंगा और ये मिट्टी के अंदर गड़ जाएगा। और यहाँ पे मेरा लोगो, ये जेट प्लांट का इंडिकेटर वहाँ पे दिखा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से बनाया, लेकिन मैं सिर्फ ये क्योंकि मैंने कहा कि इसका कुछ तो इस्तेमाल करूँ। और ये भी दोस्तों, ये क्या है ना, ये देखो, ये लोहा प्लस प्लास्टिक दोनों है इसमें। और ये देखो प्लास्टिक कितना है कि ये देखो इसमें चिपक गया है। ये देख रहे हो, ये निकल नहीं रहा है। अभी प्लास्टिक की मदद से बाद में मैं इसको निकाल लूँगा। ये देखो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये शर्म कर लो यार। हमारा देश किस ओर को जा रहा है, हमारी सोच विचार के। इतने नालायक लोग हैं। मैं अमेरिका के अंदर भी दुनिया भर के बम फोड़ दिए, वहाँ कितने मकानों में बाहर लग गए, थू हो रही है, लोग गाली दे रहे हैं। वो तो शुक्र है मना कि वहाँ की गवर्नमेंट गुस्से में नहीं आई। ये अपनी औकात हर जगह दिखा देते हैं। ठीक है, रोडों को इतना गंदा कर दिया। फायर ब्रिगेड आई, पूरे इलाके को उन्होंने हाइजीन के साफ किया। वो इंडिया नहीं है मेरे भाई, समझ गए। वो घटिया और पिछड़े हुए देशों में नहीं आता है। वहाँ के लोग एजुकेटेड, पढ़े लिखे सभी लोग हैं। वहाँ हाइजीनिक लोग रहते हैं और साफ़ सफाई वाले रहते हैं। यहाँ की तरफ जो है मुँह में पान का गुटखा रख के दीवार में थूकने वाले इंसान नहीं है। वहाँ पे ऐसे लोग नहीं रहते कि रोड के किनारे पे, हाईवे के बीच में किनारे पे आके अपनी लग्जरी कार खड़ी करी और अपनी औकात दिखा दी और बगल में जाके सुसु करना शुरू कर दिया। ठीक है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे और सभ्य होते हैं। समझ गए। तो अपनी औकात बाहर जाके ना अपने ये बंदर के गुलाटी मारना छोड़ दो। जिस दिन उनको वो हो गया ना, तो तुम्हारी कैसी हालत हो गई। कितना पर्यावरण को तुम लोगों ने नुकसान दिया है, कितनी गाली तुम लोगों को वहाँ पे पड़ी है, और कितनी गंदगी तुमने इस देश के अंदर कर रखी ना। ठीक है, बाहर के लोग आके, विदेशी लोग आके हमारे देश के अंदर सफाई कर रहे हैं। थू होनी चाहिए। समझ गए, हम बहुत आगे हैं। ठीक है, विदेशियों से घूस लेने में, हर चीज़ में, लेकिन हम अपने देश को साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं करेंगे। पॉलीथीन दुनिया भर के फेंक देते हैं, वो कर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं, और इतने दुनिया भर के पटाखे फोड़ के हमारा सिर दर्द कर दिया यार। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा मत करना। अभी मैंने इसका जो है फ्लैग के रूप में इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने 2 टुकड़े मिले तो मैंने कहा कि क्लिप बना लिया। वीडियो पसंद, वीडियो को शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कभी भी दिमाग में ये ना सोचें कि क्यों यार दिवाली के टाइम में लोगों को खुजली हो जाती है। दिवाली नहीं है, किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी भाई। खुशियाँ मनाने के बहुत से तरीके हैं, मैंने बता दिया ना। किसी अनाथ आश्रम में जाकर बुजुर्गों की मदद कर सकते हो, या किसी गरीब इंसान की दिवाली मनाने में उसके घर में राशन छोड़ सकते हो। आपको पटाखे फोड़ते हुए किसने देखा है? और पटाखे फोड़ के आपने कौन सा कद्दू में तीर मार लिया? ठीक है, आज के ज़माने में और आज के समय में ना पटाखे फोड़ना मूर्ख का काम। हमें तो ज़माना हो गया पटाखे फोड़े हुए, इसी वजह से हम नहीं फोड़ते। जिससे जो अगल बगल कलौड़ी कोई ना कोई बीमार होता है। अस्थमा के सांस के मरीज दुनिया भर के घूम रहे हैं यार मेरे भाई। ठीक है, तुम्हारी दिवाली होती है, लेकिन उन लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। कितने कुत्ते मर जाते हैं, चिड़ियों को हार्ट अटैक आता है। समझ गए, बंदर ऊपर से खड़े खड़े पेड़ से गिर जाते हैं, और जो चिड़ियों के बच्चे हैं उनकी मौत धमाके से एकदम हो जाती है। और कुछ खा रहे हो, उसी से धमाका हो गया तो पूरे पक्षी उड़ जाते हैं। ठीक है, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने डॉग मरे, कितने लोगों की। ये चीज़ को देखो यार, शर्म कर लो। ठीक है, तो प्लास्टिक और ये कचरे के बारे में बताने के लिए मैंने ये छोटा सा क्लिप बनाया। वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी सोच को बदले, तभी देश बदलेगा।
समझ गए, क्योंकि हम 70% अपनी अर्निंग जो है ना अपने मेडिकल में लगा देते हैं, परिवार के किसी भी सदस्य की जब लंबी बीमारी में, उससे हम बच सकते हैं अगर हाइजीन साफ सुथरा रहे और खाने का खास तौर से ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।